वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरी। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में धान खरीदी चल रही है। 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला जारी है। अब तक लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 10,61,000 किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 10,771 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। धान खरीदी के साथ साथ मिलर्स ने धान का उठाव भी शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ पर कुछ केंद्र में उठाव नहीं होने से किसान परेशान हैं। वहीं धान उठाव के लिए 3,13,000 मीट्रिक टन धान के लिए डीओ जारी किया गया है। अब तक 75,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27,68,000 किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। इसमें 1,45,000 नए किसान हैं। इस वर्ष 2,739 उपार्जन केंद्रों के जरिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। सोलजीरा थाना आज ऐतिहासिक विजय उत्सव मनाने होंगे ये स्पर्धाएं नवा रायपुर के लिए यहाँ से लेंगी बसें। नवा रायपुर में आज सोलजी राथन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 1971 के युद्ध में देश के ऐतिहासिक विजय का उत्सव मनाने के लिए विविध स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी। इस युद्ध में देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरगति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में दौड़ और पैदल चाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। यह दौड़ नवा रायपुर स्थित सेंट्रल पार्क से शुरू होगी। आयोजन में प्रतिभागियों और दर्शकों की सुविधा के लिए आज सुबह 5 बजे से रायपुर के विभिन्न स्थानों से नवा रायपुर तक विशेष PRTS बस सेवा निःशुल्क उपलब्ध होगी। ये बसें प्रमुख स्थानों जैसे भाटागांव बस स्टैंड, पचपेड़ी नाका, कमल विहार, देवपुरी चौक, अटल एक्सप्रेस मार्ग और रेलवे स्टेशन से चलेगी। जनवरी से नवंबर तक यूपीआई से लेन देन का नया रिकॉर्ड 15,547 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए जनवरी से नवंबर 2024 तक 15,547 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इस दौरान 223 लाख करोड़ रुपए राशि ट्रांसफर की गई है। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि ये यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड है। मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई पर दुनिया भर का भरोसा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यूपीआई का 7 देशों में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस शामिल हैं। कवर्धा में बाहरी लोगों पर कार्रवाई। 2 दिनों में मिले 39 संदिग्ध। पुलिस ने होटल ढाबा संचालकों को दी सख्त चेतावनी। बाहरी और बिना वैध दस्तावेज के रहने वाले लोगों पर कबीरधाम पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 दिन के भीतर जिले में बिना वैध अनुमति के निवास कर रहे 39 लोगों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल बीते दिन कवर्धा क्षेत्र में 13 और 2 चिल्फी में संदिग्ध मिले थे। वहीं यहाँ पर फिर 24 लोगों की पहचान की गई जो बिना वैध दस्तावेज में होटल ढाबों में रह रहे थे। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने पुलिस का सघन अभियान जारी है। 2 दिनों में 39 लोगों के खिलाफ BNSS की धारा 128 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने होटल ढाबा संचालकों को चेतावनी दी कि बिना दस्तावेज किसी भी बाहरी लोगों को रहने के लिए न दे। साथ ही बिना दस्तावेज के रहने वालों पर आगे की कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। बीएड वाले शिक्षक उतरे सड़क पर। सरगुजा से अनुनय यात्रा के रूप में पैदल चलकर मांग रहे हैं शायद सरकार से न्याय। छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा जैसे सुदूर अंचलों में सेवा दे रहे 29 होनहार बीएड योग्यताधारी युवा अब बेरोजगार होने जा रहे हैं। ये सिर्फ 29 युवा ही नहीं, प्रत्येक के पीछे 5 सदस्यों के हिसाब से 15,000 परिवार और उनसे जुड़े अन्य भी प्रभावित होंगे। अपने क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने के बाद शासन को अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए सरगुजा संभाग के लगभग 1200 सहायक शिक्षक बीते दिन अनुनय यात्रा के तहत अंबिकापुर से रायपुर तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा अनुमति ली गई है। इस पद यात्रा के समर्थन हेतु सभी शिक्षक संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। राजनांदगांव में नेशनल लोक अदालत, 3 जिलों के 1.5 लाख केसों पर सुनवाई। राजनांदगांव जिला कोर्ट के परिसर में नेशनल लोक अदालत के तहत 3 जिलों के 1.5 लाख केस पर सुनवाई हुई। इसमें राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़, चौकी, छुई खदान जिलों के मामलों की सुनवाई हुई। इसके अलावा राजस्व न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों तथा लिटिगेशन का निराकरण किया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार सभी न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में कई मामलों पर सुनवाई हुई। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राजनांदगांव में किया गया। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती पर बवाल। रात 10 बजे हुई परीक्षा। धमतरी में कड़ाके की ठंड में 24 घंटे डटे रहे अभ्यर्थी, कहा धांधली हो रही। धमतरी जिले में स्वास्थ्य विभाग में 66 पदों पर भर्ती हो रही है। भर्ती प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही आई है। जो एग्जाम और इंटरव्यू 12 दिसंबर को होना था, उसे अगले दिन 13 दिसंबर को रात 10 बजे लिया गया। देरी होने से अभ्यर्थी भड़क गए। अभ्यर्थियों ने भर्ती में सेटिंग और गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि 12 दिसंबर को इंटरव्यू सुबह 11 बजे होना था, लेकिन इंटरव्यू नहीं लिया गया। दस्तावेज चेक कर 13 दिसंबर की रात पात्र अपात्र की लिस्ट निकाली गई। जो लिस्ट निकाली गई उसमें भी 400 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद सभी ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद प्रबंधन ने दावा आपत्ति का निपटारा किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे, जो 24 घंटे से कड़ाके की ठंड के बीच डटे रहे। वनांचल क्षेत्र में शिक्षा का हाल। शिक्षक ने कहा, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, जो करना है कर लो। ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, एसडीएम से की शिकायत। खैरागढ़ जिले के लचर शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ताजा मामला वनांचल क्षेत्र के देवरचा गांव के शासकीय प्राथमिक शाला से सामने आया है, जहां सहायक शिक्षक सूरज भान ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना कि शिक्षक खुलेआम कहते हैं कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, जो करना है कर लो। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये ने पूरे गांव में आक्रोश फैला दिया है। बिजली से कमाई बढ़ी, पुराना घाटा। इतना की आय में हो गई 4560 करोड़ की कमी, लगेगा झटका। प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में एक बार फिर से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने बिजली नियामक आयोग को 2025-26 के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें 4500 करोड़ की कमी बताते हुए इसकी भरपाई की मांग रखी है। वैसे तो पावर कंपनी को नए सत्र में लगभग 1500 करोड़ का फायदा होने का अनुमान है, लेकिन पुराने 2023-24 के सत्र का 6130 करोड़ रुपए का अंतर है। इसमें 1500 करोड़ घटाने के बाद भी 4500 करोड़ की कमी आ रही है। इसको पूरा करने के लिए टैरिफ में इजाफा होगा, लेकिन यह इजाफा इतना होगा कि इसको नियामक आयोग तय करेगा। शिक्षित बेरोजगारों के पास रोजगार पाने का सुनहरा मौका। 16 दिसंबर को जॉब फेयर का होगा आयोजन। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 16 दिसंबर को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि इस जॉब फेयर का आयोजन राजभवन के पीछे पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक एसआर हॉस्पिटल चिखली के दुर्ग, रुद्र इंटरप्राइजेस, बसंत मोटर्स एवं जीएस ऑटोमोबाइल रायपुर द्वारा न्यूनतम 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर डीसीएस पास आवेदकों की भर्ती की जाएगी। इन पदों पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के नौकरी के इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इन संबंध पर अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं। किसान के 26,000 के टमाटर का 28,000 का काटा चालान। कोंडागांव से एक पिकअप टमाटर बेचने धमतरी आया था। धमतरी में एक किसान के टमाटर से भरे पिकअप का आरटीओ ने 28,000 चालान काटा। वहीं टमाटर की कीमत 26,000 रुपये है। नाराज किसान ने पिकअप से भरे टमाटर को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया, जहां टमाटर रखकर विरोध जताया। उसने कहा कि कर्ज में हूं। दरअसल कोंडागांव जिले के केसकार निवासी किसान शब्बीर शाह टमाटर की खेती करता है। वे धमतरी के श्यामतराई स्थित कृषि उपज मंडी में टमाटर बेचने आया था। आते समय रास्ते में आरटीओ ने उन्हें रोक लिया और ओवरलोड होने की बात कही। एनएचएम फंड में धांधली, 3 करोड़ 48 लाख की हुई वित्तीय अनियमितता। पूर्व कलेक्टर और सीएस के खिलाफ पीएमओ में भेजी गई शिकायत। दंतेवाड़ा जिले में स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितता का मामला सुर्खियों में है। स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम मद से 3 करोड़ 48 लाख रुपए की खरीद फरोख्त में वित्तीय अनियमितता के आरोप तत्कालीन सीएस कपिल देव कश्यप और पूर्व कलेक्टर विनीत नंदवार के खिलाफ लग चुके हैं। वहीं वित्तीय अनियमितता के खिलाफ शासन स्तर को कोई यहां पर कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। तो इस पूरे मामले की शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीधे पीएमओ से की है। सुकमा के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि जिला अस्पताल के रेगुलर मद
DMF मद, स्मार्ट कार्ड मद, जीवनदीप मद में वर्ष 2023-24 में भारी वित्तीय अनियमितता का भ्रष्टाचार किया गया है। पत्र में CS पर भाजपा के बड़े नेताओं के वजह से कार्रवाई नहीं होने की बात लिखी गई है। नशे का कारोबार करने वाली महिला की संपत्ति जब्त, 2 साल में 35 लाख की प्रॉपर्टी बनाई। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा एक्शन। बिलासपुर में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाली महिला की संपत्ति राजसात की है। महज 2 साल में उसने अब तक मकान और जमीन समेत 35 लाख रुपए की संपत्ति बनाई है, जिसे अब जब्त कर लिया गया है। प्रदेश में पहली बार ऐसी कार्रवाई की गई है। एक्शन में जसपुर पुलिस किराए पर मकान देने वालों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन चीजों की थाने में सूचना देना किया अनिवार्य। जसपुर पुलिस आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सख्त हो गई है। पुलिस ने एक बार फिर से किराए पर मकान देने वाले मालिक, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है। जारी एडवाइजरी के अनुसार किराएदारों की विस्तृत जानकारी थाने में देनी होगी, साथ ही उनका पूरा विवरण रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वन रक्षक भर्ती में फिजिकल टेस्ट के दौरान बेहोश होकर गिरा युवक। वन विभाग में वन रक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 4 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट चल रहा है, जो 18 दिसंबर तक चलेगा। कोरबा में भी वन रक्षक भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट किया जा रहा है। इसी दौरान एक युवक बेहोश होकर गिर गया। कोरबा के टीपी नगर स्थित इंदिरा स्टेडियम में वन रक्षक भर्ती के लिए शारीरिक प्रशिक्षण चल रहा है। इस दौरान अभ्यर्थियों का हाइट, लंबाई, चौड़ाई के साथ ही रेस, ऊंची कूद जैसी गतिविधियों में पास होना पड़ता है। इस दौरान बीती सुबह दौड़ लगाने के दौरान एक युवक बेहोश होकर गिर गया। युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी से विवाद के बाद पति ने घर में लगाई आग, सिलेंडर ब्लास्ट में पति की मौत, पुलिसकर्मी सहित 4 झुलसे। रायपुर के खमतराई पुलिस को शुक्रवार रात लगभग 10:30 बजे सूचना मिली कि वनपुरी के रामेश्वरम नगर में पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद हो गया है। ये भी खबर मिली कि विवाद के बाद पति ने पत्नी को चाकू मार दिया है, जिसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस घर के अंदर घुसी और पति पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने लगी। पुलिस ने घर के अंदर से पत्नी और बच्चे को बाहर निकाला। पति को भी बाहर निकालने की कोशिश पुलिसकर्मी और पड़ोसी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पति ने घर में आग लगा दी। आग से घर में रखे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, जिसमें पति की मौत हो गई। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हुए हैं। खमतराई थाना प्रभारी शिव नारायण सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि विवाद के बाद पति ने पत्नी को चाकू मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं था। पति पत्नी का झगड़ा था। दिल्ली के साइबर फ्रॉड ने चीन, थाईलैंड भेजे पैसे। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला 100 करोड़ का इनवॉइस, डॉक्टर से शेयर ट्रेडिंग के बहाने की ठगी। रायपुर की साइबर रेंज पुलिस ने दिल्ली के 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने ठगी के पैसों को चीन और थाईलैंड भेजा है। पुलिस को इनके पास से 100 करोड़ से ज्यादा की इनवॉइस यानी रसीद मिली है। रकम को आरोपियों ने डॉलर में कन्वर्ट की थी। इन ठगों ने रायपुर में एक सरकारी डॉक्टर से शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी की थी। उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़कर शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कहा गया। उन्हें कम समय में ज्यादा पैसे मिलने का लालच दिया गया था। धान मिंजाई के दौरान ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन में लगी आग, फसल भी जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। धान मिंजाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां धान मिंजाई कर रहे ट्रैक्टर और थ्रेसर में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रैक्टर और थ्रेसर जलकर खाक हो गए हैं। वहीं आग लगने से फसलों को भी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि दहेज वार में किसान के खलिहान में धान की मिंजाई की जा रही थी। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। घटना बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की है। अश्लीलता का पाठशाला, छात्रा से स्कूल में गलत हरकत करने वाला चपरासी गिरफ्तार। वीडियो बनाने वाले को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांकेर जिले में स्कूल परिसर में छात्रा से अश्लील हरकत कर वीडियो बनाने वाले चपरासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के यहाँ पर छात्रा से अश्लील हरकत करते हुए चपरासी का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने अलग अलग धारा में की दोनों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले को भी आरोपी बनाया है। यह मामला छोटे बेतिया थाना क्षेत्र का है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं की शराबखोरी, छत्तीसगढ़ भवन के गार्डन में अलाव जलाकर छलका रहे थे जाम, पुलिस की छापेमारी में पकड़ाए कारोबारी। छत्तीसगढ़ भवन में शराबखोरी करने वाले भाजपा कांग्रेस नेताओं के साथ ही कारोबारियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत एसपी से की थी, जिसके बाद सीएसपी सहित पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान भाजपा कांग्रेस नेता सहित 4 लोग गार्डन में अलाव जलाकर शराब पीते मिले। उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
सरकार ने बांटी गाड़ियां। दंतेवाड़ा में 26 ग्राम पंचायतों के स्वसहायता समूह को मिला टाटा मैजिक। मंत्री वन मंत्री केदार कश्यप ने बीते दिन बड़ी सौगात दंतेवाड़ा की जनता को दी। वन मंत्री ने 26 ग्राम पंचायतों की स्वसहायता समूह की एक महिला को टाटा मैजिक वाहन उपलब्ध कराया। सरकार की मंशा है कि दंतेवाड़ा के दूर दराज में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय तक आने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गांव से किसी को अस्पताल लाना हो तो तुरंत गाड़ी की सुविधा मुहैया हो, प्रसूता को अस्पताल में समय पर भर्ती कराया जा सके। वन मंत्री केदार कश्यप ने महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि आप अब अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सरकार ने आपको गाड़ी की चाबी सौंप दी है। मरीजों को समय पर इलाज मिले, लोगों को शहर और बाजार जाने में दिक्कत न हो, इसका ख्याल रखना अब आपका काम है।